नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। दोस्तों, अमर राजा बैटरीज के रिजल्ट आ चुके हैं और रिजल्ट दोस्तों सच में बहुत अच्छे हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जो रिजल्ट में दिखाई देते हैं और जो कमेंट्री आई है मैनेजमेंट की तरफ से उसमें भी साफ झलक रहा है कि आने वाले समय में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन दोस्तों जो सबसे मेन चीज थी, जो एज ए शेयर होल्डर हमें ये देखनी थी कि क्या कंपनी जो पिछले क्वार्टर के बाद से जो लगातार टर्मोइल इनके बिजनेस के ऊपर दिख रहा है और जो बातें चल रही हैं कि कंपनी की जो फैक्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, उनको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने की बातें हो रही हैं, तो उसके कारण क्या कंपनी ने एक अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे रिजल्ट पेश किए हैं। सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 के बावजूद उतने अच्छे रिजल्ट आए हैं जितना हमने नहीं सोचा था, उससे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों अब और इससे बात करते हैं दैट अमर राजा बैटरीज Q1 प्रॉफिट डबल्स टू ₹167 करोड़, है ना। दोस्तों ये जो 167 करोड़ का जो उछाल दिख रहा है आपको, ये प्रीवियस ईयर से बात होगा। अब देखिए दैट अमर राजा बैटरीज लिमिटेड ऑन सैटरडे रिपोर्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ ₹167 करोड़ इन Q1 FY 2020। ठीक है, मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है ना वो 167 करोड़ रहा है FY 2022 में। ठीक है, जो कि डबल हो गया दोस्तों पिछले साल से, कि पिछले साल 84 करोड़ था और जो पिछले साल कोविड का लॉकडाउन था, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पिछले साल के रिजल्ट से कंपेयर करना तो बेवकूफी होगी दोस्तों। ठीक है, तो अब थोड़ा पीछे आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या है भाई आगे, कि अगर क्वार्टर से हम कंपेयर करेंगे तो क्या होगा। तो अब देखेंगे दैट इसमें लिखा है दैट अमर राजा बैटरी ऑन सैटरडे रिपोर्टेड प्रॉफिट पैट ऑफ ₹167 करोड़ in Q1 2022, nearly doubles from 84 crore in same period of fiscal result. Now revenue stood at rupees 1,886 crore as compared to rupees 1,151 crore in the same period, and earning per share for Q1 FY 2020 work out to rupees 7.26। ठीक है दोस्तों, तो ये सब दोस्तों पिछले क्वार्टर से, मतलब पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर किया जा रहा है। और अगर आगे बढ़े तो इसमें लिखा है दैट इवन एज द करेंट क्वार्टर वाज इंपैक्टेड बाय लॉकडाउन ड्यू टू पैंडेमिक, द आफ्टर मार्केट डिमांड अक्रॉस प्रोडक्ट सेगमेंट इन बोथ ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल सेगमेंट रिमेन स्ट्रांग। तो देखिए सेकेंड वेव के बावजूद ना, एक बात होता है कि अब इन चीजों में डिमांड वापस आ रही है दोस्तों, और यही कहना है कंपनी का। और कंपनी इसी के लिए आगे कहती है दोस्तों कि भैया जो डिमांड है ना, द कंपनी सेड दैट द ऑटोमोटिव बिजनेस रेवेन्यू ग्रू ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन एक्सपोर्ट्स एंड OEMs compared to last year। ठीक है, इन द इंडस्ट्रियल बिजनेस बोथ टेलीकॉम एंड यूपीएस एप्लीकेशन रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। दोस्तों देखिए ईयर ऑन ईयर ग्रोथ तो होगी, क्योंकि ये मैं बताया ना आपको, आप ऐसी चीजों का ना दोस्तों टाल सकते हो बट आपको उसको खरीदनी तो पड़ेगी। इसीलिए टेलीकॉम का मानना, कंपनी का भी ये कहना है कि भैया टेलीकॉम सेक्टर और इनके यूपीएस एप्लीकेशन में एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ग्रोथ रजिस्टर्ड की गई है दोस्तों। ठीक है, अब आगे क्या कहा है इन्होंने, आगे इनका कहना है that while the uncertainties due to second wave of COVID and the resultant lockdowns are creating unpredictability in the product offtake, we are focused on ensuring the product availability across all market segments by calibrating manufacturing operations and supply chain dynamically। और ये किन्होंने कहा दोस्तों, ये जयदेव गाला जी ने कहा है, वाइस चेयरमैन एंड MD ऑफ एंड CEO। ठीक है, उनका यही कहना है कि भाई लॉकडाउन जो है ना वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, थर्ड वेव की बातें चल रही हैं, और दोस्तों अगर ये होता है ना तो ये वाकई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा अमेरा राजा बैटरी के बिजनेस के लिए दोस्तों। ठीक है, और यही दोस्तों यही जो चीज है थर्ड वेव पैंडेमिक, ये सबसे बड़ा जो चैलेंज ला रहा है अमरा राजा बैटरीज के ऊपर। even as we prepare ourselves for the future opportunities in both the energy storage and e-mobility application, we remain focused on maximizing the value of the lead asset business by selective investment in expanding product portfolio and geographies we serve। दोस्तों देखिए ये अच्छी चीज मुझे ये लगी हमारा राजा की, कि ये जो नई चीज है ना, न्यू एनर्जी में तो फोकस करेंगे ही बोल रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि भैया जो लीड एसिड जिसमें ये ना नंबर 1 है दोस्तों, मैं आपको बता दूं लीड एसिड जिसमें नंबर 1 है, उसमें भी वो अपने बिजनेस में जहां एक्सपेंशन हो सकता है करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं थोड़ा दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट को कंपेयर करने। ये क्विक कंपैरिजन करूंगा दोस्तों, कि मुझे आपको एक चीज समझानी है, वो मैं आपको क्या है आगे बताऊंगा। देखिए दोस्तों, जो पिछले जो क्वार्टर गया है ना उससे अगर हम कंपेयर करें तो आप देखेंगे जो टोटल इनकम है
वो आपको कम दिखेगी दोस्तों, ये देखिए लास्ट क्वार्टर से। लेकिन दोस्तों उतनी कम नहीं जितनी हमने एक्सपेक्टेशन की थी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अमर राजा बैटरीज का जो रिजल्ट है वो शायद खराब आए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। जो एक्सपेंसेस को देखिए आप, ये जो एक्सपेंसेस है, आप टोटल एक्सपेंसेस में ध्यान दीजिए दोस्तों। जो पिछले क्वार्टर में दोस्तों 1876 था, वो घटा तो है, लेकिन वो इतना नहीं घटा है दोस्तों जो इनकी टोटल इनकम में घटोतरी दिख रही है। आप देखिए 1876 से केवल केवल आप देखेंगे 100-150 करोड़ ही कम हुआ है दोस्तों। 1735 हो गया दोस्तों टोटल एक्सपेंस। और उसका थर्ड प्रॉब्लम पता है क्या दोस्तों, ये देखिए आप, जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है ना, वो देखिए उसकी ये जो प्रॉब्लम है उसमें बढ़ती चली जा रही है। जो इनके सबसे बड़ा जो एक्सपेंस आता है दोस्तों वो है लेड का, LEAD, क्योंकि लेड एसिड बैटरी मैंने आपको बताई थी। और लेड मार्केट में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रखा है दोस्तों। यही कारण है कि जो इनकी जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो बहुत जबरदस्त बढ़ती जा रही है दोस्तों। ठीक है। और आप देखिए जो एक जो दूसरी चीज इन्होंने बढ़ाई है जो कि मुझे पसंद है दोस्तों, वह ये देखिए एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। इन्होंने जो 107 करोड़ पिछले क्वार्टर में किया था वो बढ़ के 117 करोड़ हो गया दोस्तों। और दोस्तों देखा, जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज को अच्छा पे करती है उसका फ्यूचर बहुत इंटैक्ट रहता है दोस्तों। और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी दोस्तों। और अगर हम बात करें कि भाई नेट प्रॉफिट क्या आया है, आप देखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे आप, तो जो पिछले क्वार्टर में 189 करोड़ था वो दोस्तों घट के अच्छा खासा होकर के 123.94 करोड़ हो गया है। ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं बताऊं ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। कईयों को इसका अनुमान ही नहीं था दोस्तों, क्योंकि लेड इतना मार्केट में एक्सपेंसिव है, प्लस सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19, प्लस जो पॉलिटिकल राइवलरी के कारण दोस्तों, या जो भी रीजन हो XYZ, उसके कारण जो कहा जा रहा है कि कंपनी को एक से दूसरी तरफ लेके जाएंगे, शिफ्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, उसके कारण भी प्रॉब्लम थी। बट दोस्तों ये सब चीजों से लड़ते हुए अमर राजा ने एक बहुत अच्छी रिजल्ट पेश किया दोस्तों। मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। ठीक है। और कंपनी में कॉन्फिडेंस बढ़ा है दोस्तों अब शेयर होल्डर का। और शायद अब ये शायद ऊपर जाते हुए दिखाई दी दोस्तों। और अगर नहीं भी जाता है दोस्तों मार्केट, अगर आपसे, क्योंकि अब केवल और केवल ये होगा कि मार्केट पब्लिक से शेयर निकालना चाहेगा दोस्तों जो ऑपरेटर है। अगर वो गिराएगा दोस्तों तो मैंने कहा है 690 यहां आपको एक्यूमुलेट करना है दोस्तों, अगर आपने नहीं खरीदा है। और अगर एवरेज करनी है तो 690 इज अ गुड अमाउंट। और दूसरा दोस्तों हो सकता है 650। ये दो में जगह ना दोस्तों, बिल्कुल हमें जो है आंख बूंद करके इसको एक्यूमुलेट करना है दोस्तों। ये अब लास्ट फेज में आपको एक चीज मैं बताऊं दोस्तों, कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं, पहले से अच्छे हैं दोस्तों। इससे इस रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट में भरोसा बढ़ रहा है दोस्तों। इसीलिए अगर आप शेयर होल्डर इन्वेस्टेड हैं, बिल्कुल डटे रहे दोस्तों, बेचने की जरूरत नहीं है। जो पूरी कम इंडस्ट्री है, बैटरी इंडस्ट्री, वो बुरे फेज से गुजर रही दोस्तों। और यही समय इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का दोस्तों। तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंत था, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।